बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी क्वींस आप लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं काम करती रहूं और आपके लिए जो है वो वीडियोस लाती रहूं। तो अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, शहजाद ने मेरे से फरमाइश की हुई थी ब्राउनीज़ की, और बच्चों ने सुनते ही कहा मम्मा हमारे लिए भी बनाएं। तो मैंने सोचा एक ही दिन में 2 बैचेस ब्राउनीज़ के बनाती हूँ, और शहजाद के ऑफिस के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले हम चॉकलेट मिक्सचर रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने वाटर लिया है, बटर और कोको पाउडर। इसको हल्के से फ्लेम पे हमने बस इतना सा हीट करना है कि ये मेल्ट हो जाए। बटर मेरे पास कम था तो बाकी उसको मैंने कॉम्पनसेट कर लिया ऑयल डाल के। तो आप अक्सर पूछते हैं कि ब्राउनी में हम बटर की बजाय सारा ऑयल डाल सकते हैं। यस, बिल्कुल डाल सकते हैं, ये अपनी पर्सनल चॉइस है आपकी। केक की रेसिपी में ज़्यादातर गड़बड़ हो सकती है, ब्राउनीज में नहीं होती, सो आप इजीली सारा का सारा ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, और उसको मैंने हल्के फ्लेम पे रखा है ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसको आपने बॉईल नहीं करना, पकाना बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही फ्लेम ऑफ कर देना उसको। हमें रूम टेम्परेचर पर उसको लाने की ज़रूरत है। तो उतनी देर मैं स्लो स्लो काम कर रही हूँ कि वो मेल्ट हो जाए। फिर थोड़ी देर उसे जल्दी के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो शुगर के अंदर मैंने डाल दिए हैं एग्स, और साथ में उसको मैंने ना फ्लेम हल्का रखा हुआ, तो बस चम्मच हिला दिया। मेरे लिए बेकिंग बहुत ही थेराप्यूटिक होती है। मैंने इसमें एग्स में डाला है वनीला एसेंस भी और शुगर भी, और अभी हम इसे बीट करके ना इसको फ्रॉथ इसमें हम बना लेंगे। अच्छा, तो हाँ, मैं ये बताई थी कि मेरे लिए बहुत थेराप्यूटिक होती है, और इस बार तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्रिंकल टॉप ब्राउनीज़ बनाऊँ, लेकिन इन सबको यही वाली केक की ब्राउनी अच्छी लगती है। तो ऑलमोस्ट केक की ही रेसिपी होती है ये, और ज़रा डेंस सी होती है। अच्छा, ये जो है ना, जो चॉकलेट मिक्सचर है, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर गर्म होगा ना तो फिर ये एग्स जो है ना बीच में पकना शुरू हो जाएंगे, स्क्रैम्बल से हो जाएंगे, तो सारा आपका जो मिक्सचर है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब ना मैं अपनी डिफरेंट टाइप की बेकिंग को बहुत मिस करती हूँ। काफ़ी टाइम ही हो गया कि वो टाइप की बेकिंग मैं नहीं कर पाई हूँ। पता है कौन सी वाली? जो रॉयल आइसिंग से मैं कुकीज़ डेकोरेट किया करती थी और उस वक्त सेल करती थी जब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रा वीक थी, और उस टाइम की बात है। तो वो चीज़ें अब मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा चैनल है। बाय द वे, मैंने इसमें मैदा डाला है, सॉल्ट डाला है और बेकिंग सोडा डाला है, और इसको विस्क की हेल्प से बस इतना सा मैं मिक्स कर रही हूँ कि कंबाइन हो जाए। ओवर मिक्सिंग की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। अवन को प्री हीट पे लगाया हुआ 170 डिग्रीज अपर लोअर रॉड, और आज आपको ओटीजी की भी आगे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और तो इसमें मैं रख के इसको 35 से 40 मिनट्स बेक करूँगी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा दिल करता है मैं दोबारा बनाऊँ वो सब चीज़ें। और रॉयल आइसिंग वाले जो कुकीज़ होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है डेकोरेट करने का, पर अगर मैं आपको सिखा दूँ ना तो आप अपने अपने कंट्रीज़ में आप उनको बिज़नेस के तौर पे लेके स्टार्ट कर सकती हैं, और वो इतना कोई कामयाब होता है ना। मेरे पास तो अब टाइम नहीं होता, वरना मैं यहाँ कर लेती। ना ही मैं अब इंटरेस्ट लेती हूँ इस तरह बाहर निकल निकल के काम करके आने में। घर बैठ के काम करना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लग गया है। तो होम बेकिंग का टाइम नहीं होता क्योंकि मेरा अपना चैनल है तो ये बस ये सारी चीज़ें तो मैं खुद तो कर नहीं रही, पर मुझे बहुत शौक है कि चले मैं सिखा दूँ। आप में से कोई तो अपना बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर लेंगे तो मुझे ग्रो करते हुए देख के अच्छा लगेगा। तो चले, इंशाल्लाह टाइम हुआ और इतना स्टेमिना हुआ तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट। अच्छा, आपसे बातें करते करते 2 ट्रेज में मैंने जो है ना वो बेकिंग पेपर लगा के और उसके ऊपर मैंने ब्राउनी हाफ हाफ मिक्सचर डाल दिए क्योंकि मैंने डबल बैच बनाया हुआ था, और ढेर सारे चॉकलेट चिप कुकीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और ये हैं डार्क चॉकलेट चिप कुकीज़, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं ब्राउनीज़ के साथ। आप चाहें तो चॉकलेट चिप कुकीज़ भी डाल सकते हैं, या बिल्कुल कुकीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक होने दूंगी मैं इसको। और एक मैंने बैच नीचे रख दिया और एक ऊपर। और अब मसला ये आएगा कि ऊपर वाला बैच अच्छा बेक होगा और नीचे वाला ज़रा गड़बड़ करता है ओटीजी में। तो उसमें हम डिटेल में भी आपसे बात करेंगे कि वो क्यों होता है मसला, और उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं अगर आपने ओटीजी लेना है तो। अब मैंने नीचे से ट्रे उठा के ऊपर रख दिया क्योंकि नीचे वाली पूरी तरह से बेक ही नहीं हुई। वीकेंड के बाद तो इतना काम है ना, ये ब्राउनीज भी दोनों रेडी हो गए हैं। कसम से मुझे बुरी तरह से फील होता है कि मुझे ना इस अवन को यूज़ करना चाहिए। और शहजाद से मैंने कब से कहा हुआ है कि मुझे इसको एक दफ़ा चेक करवा दें, इसकी नॉब लगवा दें। बस वही कहते हैं कि नया ले लो नया ले लो। मेरा नहीं दिख जाता है आज। 4 हज़ार नहीं, 2,000 रुपये है। और लेकिन जब ये सही है, इसको सही कराया जा सकता है, एक नॉब भी है, लगवाई जा सकती है, तो फिर मैंने क्यों नया लेना है? आपको देखने से कोई प्रॉब्लम है बहरहाल। लेकिन छोटे अवन का क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये जो ऊपर रैक में पड़ी होती है ना चीज़, वो अच्छी बेक हो जाती है। नीचे वाले रैक में जो है ना वो थोड़ी बेक तो वो भी सही हो जाती है, लेकिन उसकी वो वाली क्या कहना चाहिए कि ओरिजिनल लुक नहीं आती ना कि जो होनी चाहिए। बहुत सारी क्वींस मुझसे पूछती हैं कि ओटी जी हम कौन सा लें,
OTG सारे एक जैसे होते हैं, जोन सा मर्जी ले, जो सेल पे लगा हुआ ना वो ले लें। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। अभी वैसे आप इसका ब्रांड पूछते हैं। ओके मेरे पास है जीपा, कितने लीटर है वो मुझे पता नहीं है। आप अपने देख के कि आपने कितनी बेकिंग करनी है, आपकी ट्रे का साइज क्या है, या उस हिसाब से आप देख के, या फैमिली के साइज क्या है, आप ले सकते हैं। अच्छा अब OTG का मसला क्या होता है कि OTG में भी ऊपर रॉड होती है, नीचे रॉड होती है। हाँ एक चीज का जरूर ख्याल रखना है, कई ओवन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ऊपर की रॉड होती है और नीचे की होती नहीं है, या कई ऐसे होते हैं जिसमें बस नीचे की रॉड होती है, ऊपर की नहीं होती है। आपने वो लेने जिसमें ऊपर नीचे दोनों की रॉड है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपने कैसे बेक करना होता है कि आपने दोनों रॉड्स ऑन करके पहले ओवन को प्री हीट करना होता है, और वो प्री हीट हुए फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट के लिए प्री हीट करना ही होता है, ठीक है। 15 मिनट के लिए आपने प्री हीटिंग पे लगा दी और अब आपने बेकिंग शुरू की। लेट्स से आपकी बेकिंग अभी खत्म नहीं, अभी मिक्सिंग और सारा काम अभी खत्म नहीं हुआ और ओवन ऑफ हो गया, 15 मिनट के बाद ऑफ हो गया। आपने उसको दोबारा ऑन कर देना है, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे वो रहना चाहिए जिस पे आप उसको बेक करना चाहते हैं। अब अगर ऑफ कर दिया अब तो वो ठंडा हो गया, वो 15 मिनट तो वेस्ट हो गए। तो ये वजह है कि फिर वो चीज़ें ना बेकिंग खराब हो जाती है। अच्छा दूसरा OTG का मसला ये है कि वो छोटा सा होता है, तो नीचे जो चीज़ पड़ी हुई वो बिल्कुल नीचे वाली रॉड के पास होती है, नीचे से हीटिंग ज़्यादा देने लग जाती है। जो ऊपर वाला होता है वो ऊपर से ज़्यादा हीटिंग देने लग जाती है। अगर आप 2 ट्रेज एक साथ रखते हैं जैसे मैंने रखी है, तो आप ये ना इसका डिफरेंस देख लें, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो ऊपर मैंने ज़ाहिर है जो परफेक्ट वाली कंडीशन है, ये मैंने शहजाद के ऑफिस में भेजना है। और इसमें चॉकलेट चिप्स जो थे ना वो आराम से मेल्ट होते रहे, तो वो थोड़े से अंदर दब गए हैं, दैट्स इट। तो लेकिन जो ये ओरिजिनली जो रिजल्ट आना चाहिए था वो ये था जो ऊपर वाली है, कि जल्दी जल्दी ऊपर से बेक हुआ ना, तो ऊपर से हीट नीचे तक चली गई है। नीचे से जो हीट चलती है ना वो जरा थोड़ा सा काम खराब करती है। ये आई होप आप समझ गए होंगे। कोई दिन ऐसे होते हैं ना कि ऐसे सुस्ती के और बोरियत के दिन होते हैं कि समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे। अब इस वीडियो को तो मैं यहाँ पे एंड करने लगी, शाम को शहजाद आएंगे, ठंडी हो जाएगी, मैं पैक करूंगी, मैं आपको सब दिखा दूंगी, और हम लोग शाम को ये दूसरी वाली ब्राउनी खुद भी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने लगी क्योंकि अभी मेरे काम खत्म नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं और मैंने एक तो गोश्त बनाना है, मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, क्योंकि खाना ख़त्म हुआ है। मैंने दाल मसूर की बनाई हुई थी तो वो ख़त्म हुई है, और दूसरा मैंने जो चिकन विंग्स निकाले हुए थे, बच्चों को विंग्स खाने थे, तो वो मैंने एयर फ्राई करना है। तो अब ये 2 रेसिपीज़ रहती हैं, प्लस घर के काफ़ी सारे काम रहते हैं। तो तौबा 2 छुट्टियाँ क्या कर ली, उसमें मैंने रेस्ट क्या कर लिया, अब कामों का मेरे लिए ढेर इकट्ठा हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोज़ को बहुत लाइक्स दे रहे हैं, और मैं रिमाइंड नहीं कराती थी, मुझे लगता था कि चलो खैर है सारे खुद ही लाइक कर लेंगे, लेकिन जब मुझे एक कमेंट इस तरह का है ना कि थैंक यू आप रिमाइंड करा देती हैं कि लाइक करने, तो इस तरह मैं फौरन लाइक कर देती हूँ, वरना तो याद नहीं होता। तो इसलिए अब मैं याद से कहा करूंगी कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। अभी बाकी के सीन्स दिखाती हूँ, टेक केयर, मिलते हैं आपसे वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको OTG की सारी डिटेल्स बता दी हैं, और वरना मेरे पास अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं बताऊँगी, फिर मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है। तो अब आपको पता है कि आपने कौन सा OTG लेना है, अपनी मर्ज़ी का आपने लेना है, अपने साइज़ के हिसाब से आपने ले लेना है, दैट्स इट। और मैक्सिमम इतना ही बड़ा होता है जितना मेरे पास पड़ा हुआ, इससे बड़े बड़े तो होते भी नहीं। अच्छा ये एक ब्राउनी देखिए ऊपर से कितनी अच्छी बनी हुई है, और ये वाली वो है कि जो मैंने घर में बच्चों को देनी है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ जो चॉकलेट चिप्स हैं वो देखिए मेल्ट हो गए हैं। चॉकलेट चिप की ये क्वालिटी होती है कि अगर आप उसे लो हीट पे बेक कर रहे होते हैं तो वो मेल्ट होता है, हाई हीट पे बेक करते हैं तो वो अपनी जो होती है शेप उसको मेंटेन करता है। प्लीज आप 2 एक बस बिस्मिल्लाह पढ़िए। थैंक यू। अच्छी है, बिस्मिल्लाह पढ़िए। बहुत जहाँ मैंने पढ़ी बहुत ही अच्छी है। अप्रूव्ड है बाबा के ऑफिस के लिए, अप्रूव्ड है बाबा के ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए? हाँ वो ऑफिस के लिए आने वाली, तो हमारे नहीं बचेगी? तो हमें शक्ल देखें, ये आप लोगों के लिए है। ये कुछ नहीं है। हाँ बाबा के ऑफिस के लिए, सच में मजाक नहीं है। मैं मुंह बना के खड़ा है कि ये वाली भी कि हम ही लोगों को चाहिए, लेकिन बेटा मेरे पास ट्रे भी 2 है, और लेकिन आपने हमें जल्दी दिया फुल उनको अच्छी दे रहे हैं बेटा। सिर्फ इसमें चॉकलेट, ऊपर से चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो गए हैं, क्योंकि ये मेल्ट नीचे हो वाली गए ना, ट्रे मुझे में मजा आता है क्रंची हो उसमें। आता है मजा आपको। माय यार आप ये आप ये बाबा ने कहा था कुछ ऑफिस के लिए चाहिए ना, मैं आपको दोबारा ये फिनिश होगी मैं दोबारा बना दूंगी। ओके आपने बताया हमारा फैमिली मेंबर है क्या? फैमिली मेंबर नहीं, फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप इम्पोर्टेंट नहीं होते हमें हमारे लिए। मैं इसको एंजॉय किया। No, Mama. जी If we're not important, then adopt us. मेरी बारी है। एडॉप्ट अस। आपके लिए कोई नहीं, आप लोगों के ये ऑफिस के लिए, ये ऑफिस के लिए और ये इसमें से खाना है तो आप खा लें। नहीं ऑफिस के लिए। गुस्सा दिलाया ना Mama, जी if you want us to eat the other one, don't adopt us. एडॉप्ट अस। If you want us to, if you don't want us to eat, then put us for adoption center. चलो ठीक है, मिशी कह रहे कि हमें अडॉप्शन सेंटर में डाल दें, तो आपने अडॉप्ट करना है मिशी तो अभी आ जाए, आके मिशी ले जाए। बस मैं आपको 2 आवर्स के लिए दूंगी और मिशी अडॉप्ट करने के भी चार्जेस हैं, फिर आपने मेरा मिशी मुझे वापस करना है ना मिशू। उधर ही आना किसी और के घर में। कह रहे हाँ मिशू मेरे से नहीं। Why you angry? माशाल्लाह। लेकिन ये देखें जरा करते क्या है। इसका साइज मुझे दिखाएं जरा, एक मिनट हाँ, ये आप लोग जो पूछते हैं कि ये उसमें बोल में क्यों खाना खाते हैं, ये देखिए पानी की बोतल प्लस ज़्यादातर जग, ये देखें, ये मेरे हाथ से अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा है। नीचे से मिर्च भी अपने मुंह के साथ दिखा दिया। मेरे मुंह से बड़ा है, Reference मेरे मुंह जितना ही। हाँ ये आपने मुंह साफ तो नहीं है ना? मेरे बच्चों को भी दे भैया, आपने ऑफिस में भी खानी है, इतने ना आप हो जाए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने लेना तो उसमें से ले। मम्मा ये क्या बात है? बेटा आप उसमें मुझे से क्या ले लो। पूरी नहीं लाइन ऑफिस के चली लिए गई। है। सारा थोड़ी मैंने हाफ लेकर जाना है। अच्छा हाफ लेके जाना है, चलो आप इसमें क्या है बेटा? ऐसे सेंटर में आपको हाफ। क्या लगा कि एवरी थोड़ी वैसे शिराज से मुझे नहीं बता जाना। दें कितना लेके जाना है आपको। हाफ ले हाफ। हाफ। अच्छा चलो बाकी आप ले लो। ओके ये बाकी बचा क्या है जो मैंने लेना है? मैं आपको और बना दूंगी मेरी जान। और मम्मा। तो वाह, इस घर में देखे जरा Mama, उठ के। Mama, जी listen. Whenever you say that, you take that a week. Mama, you You okay? make the brownies after a week. You said that you How will can make you brownies find on it out? Friday. No, you said On you Friday? make yeah on Friday. It's been a week. No, at Monday. And now it's a week. Why don't you thank Allah Ta'ala that it's only a week, okay? Oh. I requested soup. It's after maybe 4 years I got it, बस okay? ठीक है। हाय अल्लाह, हाँ। ये लोग तीनों मिलके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तीनों वैसे से हम ही नहीं कर रहा, हम ही नहीं कर यार रहा। मैं तो बस अपने राइट करी नहीं। ते हम ही सिर्फ मिन्नतें कर रहे हैं और ते हमें मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे। बाबा और मिशू मिलके ना मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। चले मिलते हैं। इमेज खराब करना है। Mama, इमेज खराब कर रहे हैं। Mama, you have the rights to make the brownies. You have the rights to make brownies. I have the right to make brownie. I have the right not to make brownie. You have the. मुझे कितना लेना है? यार वो पूरा ऐसे सोच के भर रहे हो मम्मा। माशाल्लाह को। माशाल्लाह ठीक है, लेकिन मम्मा देखें कितना ले रहे हैं, फेयर नहीं शायद हुआ। आप बहुत मीठा खा रहे हैं, बहुत मीठा एक खा बात रहे हैं। बताइए जरा, नहीं मम्मा वो ऐसे चीज केक बनाया था वो किस हिसाब से आपने बॉडी की फिजिक्स देख के जो है आपने पोर्शन साइज किया था डिस्ट्रीब्यूट, मैंने मम्मा। श्योर किया था उस वक्त? इक्वालिटी। मिशी कितना बताया ना? कहा था मैंने कुछ आपको उस वक्त? मिशी को देखे, मिशी तो मम्मा देखे ना यार, मम्मा कुछ हद है करे यार। सुनते ही नहीं है। ठीक है वो आप ऐसे करें, आप जो जितना बंदा खाना है, नहीं मम्मा, मतलब जो बंदा आवाज आप खाने दें। बंदा आवाज उठाता ही नहीं है तो मजलूम रहता है, तो मतलब उसको जो है और दबाई जाते हैं यार घर में जो है। ये मजलूम देख लें आप, आज आप मजलूम देख लें। ये मजलूम की आवाज, डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कॉमन मैन। नहीं, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ Mama, मजलूम। Mama, look. चले ओके। ये क्या है यार? हाँ क्या? ये क्या है? नहीं, कैमरे से परे होके बोलो तीन उर्दू पीस में। लिए जा ये क्या है यार? यार क्या आपने L है। हाँ? L है। एल है मतलब? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं कहना तो एल है। 9 ये बस है। There's only 5. There's only 6 left. ठीक है। There was 10. Who took like ब्राउनी 4? He's sure, Baba. Mishu is always on his side. हाँ, no? मैं बाकी Now खा you लूँगा। suffer. He took 4. गुस्सा दिला रहे हैं, इसमें से भी लूंगा। नहीं. यहाँ के ऑफिस के लिए हाथ भी डोंट ना एंग्री मी, हाथ भी ना डोंट एंग्री मी। डोंट एंग्री मी। चलो ओके हमारी इंग्लिश यहीं पे खत्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ Last ever brownie. ऑन दिस अर्थ। मम्मा देखिए बची कितनी सी बची है, वो देखें आप। मेरी जान ये सारी आप खा लो फिर। नहीं. वो बात नहीं है। हेलो यस ना खत्म नहीं कोई खत्म नहीं है। नेक्स्ट टाइम राशनिंग होगी तो साइज के हिसाब से राशनिंग होगी, ओके? Oh.
सकता है Oh. बहुत से लोग हमारी ये डिबेट्स देख के सोचें कि ये शायद कैमरा के लिए कर रहे हैं या ये कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जो हमें पहले से जानते हैं उनको पता है कि हम कंटेंट ये वाला बिल्कुल भी नहीं बना रहे, बल्कि ये हो गया है कि मैंने चूंकि कैमरा ऑन रखा हुआ था तो इस वजह से हीटेड मोमेंट्स क्रिएट नहीं हुए, वरना मुझे पूरा लग रहा था कि तिहामी जो अगर कैमरा ना ऑन होता ना तो तिहामी का मुंह बन जाना था कि मम्मा ये क्या बात है, वो क्या बात है। और अब वो बड़ा हो गया ना तो उसका दिल चाहता है कि उसको भी चीज़ें ज़्यादा मिले, लेकिन अब घर में ऐसे नहीं हो सकता कि हर चीज़ डिवाइड होके इक्वल इक्वल पार्ट्स बनाए जाएं, ये हिस्सा आपके लिए, ये हिस्सा आपके लिए। लेकिन एक चीज़ हुई है, जब मैंने वो बनाए थे ना चीज़ केक्स, तो उस पर सबके नाम लिख दिए थे शुगर में, तो उस चीज़ को तिहामी ने शायद इस तरह से लिया कि जो भी चीज़ मज़े की बनेगी वो जो है ना वो पोर्शन डिवाइड हो जाएंगे सब में। उसने कहा नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बात से ये फील हुआ था, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो खैर उसका थोड़ा सा मुंह बना था, तो अब उसके मैं कॉम्पनसेशन ऐसे करूँगी कि 1-2 दिनों में मैं दोबारा ब्राउनीज़ बना दूँगी, क्योंकि इतना मीठा रोज़ बना के क्या ही खाना है। तो 2-3 दिनों बाद मैं दोबारा से बना के दूँगी, फिर बच्चे जो है एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, मैं तो बहुत थक चुकी थी, हम लोग लेकिन फिर भी बाहर वॉक करने के लिए आए, और ये बहुत ही प्यारी मस्जिद है, हमारे घर से 2 मिनट की ही डिस्टेंस पे ये पार्क बना हुआ है, और साथ में ही बच्चे भी खेल लेते हैं और हम लोग वॉक वगैरह कर लेते हैं साथ में। इतनी प्यारी मॉस्क है ये, हमारी मॉस्क से तो 3-4 टाइम्स बड़ी है जो हमारे घर के पास है। खैर अब हमने कहा चलते हैं, तो तिहामी और मिशी मिलकर एक्टिंग कर रहे थे। तिहामी ने मिशी से कहा था कि प्रिटेंड करो कि आप रो रहे हो, आपको चोट लगी है, तो हम वाकई सीरियस होकर देखने आ गए कि मिशी को क्या हो गया है, गिर गया होगा। तो वो फिर मिशी मस्ती कर रहा था। तो चले इसके साथ ही वीडियो होती है एंड। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस मिलती रहें, और अगर आपको डेली वीडियोस मेरी मज़े की लग रही हैं और डेली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर दे दें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।